कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, तो फिर कर्म ही क्यों करो। परंतु ये जानते क्यों आता है? जब आपकी छोटी सूक्ष्म दृष्टि होती, हल्की दृष्टि होती, तो आपको लगता है कर्म करने से मुझे कुछ प्राप्त हो। जब विराट दृष्टि होती है तो निष्काम कर्म का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं, हम अपने शरीर को एक यूनिट मान लें और इससे माइक्रो लेवल पे बढ़े और फिर मैक्रो लेवल पे बढ़े। माइक्रो लेवल पे आए तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न तंत्र से मिलकर बना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी इच्छा से चल रहा है क्या? अपने सिस्टम से चल रहा है। हमारे शरीर के जितने तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से बने, हार्ट, लिवर, किडनी, हमारी इच्छा से चल रहे हैं क्या? अपने नियम से चल रहे हैं। उसके अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो हमारे सिस्टम से, हमारी इच्छा से चल रहे हैं? नहीं। उसके अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसके अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर, और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और उसके तरफ चारों तरफ घूमते प्रोटॉन, इसमें से कौन हमारी इच्छा से चल रहा है? हमारी इच्छा से तो नहीं चल रहा है। अब आइए आप विराट पे, हम खड़े हैं, इस धरती पे खड़े हैं, धरती का इकोलॉजिकल सिस्टम हमारी इच्छा से चल रहा है। धरती अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य गैलेक्सी मिल्की वे उसके सेंटर पे घूम रहा है, बिग बैंग तक आप मल्टी यूनिवर्स तक चले जाइए, हमारी इच्छा से है क्या? नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब इस संपूर्ण सृष्टि के क्रम में हमारा नियंत्रण परिणाम पर नहीं है, हमारा नियंत्रण केवल कर्तव्य पर है। इसलिए जिस भी स्थान पर जो भी भूमिका ईश्वर ने दी है, यदि आप इस विराट सत्य को समझ पाएंगे तो आपके मन में स्वतः निष्काम कर्म का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, बाकी इस विराट सृष्टि क्रम को चलाने वाला ईश्वर स्वतः हमें उसका उपयुक्त फल देगा। આજુબાજુના બે મકાનોમાંથી એકમાં એક નિવૃત્ત વ્યક્તિનું કુટુંબ રહે અને બીજામાં એક વેપારીનો પરિવાર રહે. બંનેને ફૂલ ઝાડ ઉગાડવાનો શોખ હતો, આથી કમ્પાઉન્ડમાં એમણે છોડ ઉગાડેલા. વેપારી છોડને ખૂબ પાણી આપે ને બહુ કાળજી લે. નિવૃત્ત ઓછું પાણી આપે ને કાળજી પણ પ્રમાણમાં ઓછી લે. વેપારીના છોડ લીલા અને ભરાવદાર દેખાય, નિવૃત્તના છોડ સાધારણ દેખાય. એક રાત્રે વાવાઝોડું આવ્યું અને વેપારીના છોડ મૂળમાંથી ઉખડી ગયા ને નિવૃત્તના છોડ બધા બચી ગયા. આ જોઈને વેપારીને ખૂબ નવાઈ લાગી. એમણે પેલા નિવૃત્તને કારણ પૂછ્યું. નિવૃત્તે કહ્યું, તમે છોડને જે જોઈએ ને એ બધું જ આપ્યું, પુષ્કળ પાણી, ખૂબ કાળજી, એટલે છોડને પોતાની જાતે કશું જ મેળવવાની જરૂર ન પડી. મેં છોડને થોડું પાણી આપ્યું અને થોડું નીચે જમીનમાંથી જાતે લેવા મહેનત કરવા છોડી દીધા. આથી મારા છોડના મૂળ જમીનમાં એકદમ ઊંડે સુધી ગયા અને એટલે જ વાવાઝોડા સામે ટકી ગયા. ને તમારા છોડે એવી કશી મહેનત કરી ન હોવાથી ઊંડા નહોતા ને એથી ઉખડી ગયા. આ વાત બાળ ઉછેર સાથે એકદમ લાગુ પડે છે. મા બાપ તરફથી બાળકને લાડ પ્યાર મળે એ જરૂરી છે, પરંતુ એના અતિરેકથી બાળકનો વિકાસ રૂંધાઈ જાય છે ને કપરી પરિસ્થિતિ સામે લડી લેવાની વૃત્તિ ખીલતી નથી. તમારો વિડીયો